मॉडर्न इंडिया में ही देखने को मिलती है। समझ लेते हैं कि क्लास में नहीं ले पाएंगे। मैं बताता हूँ ऐसा कि बालिका अवस्था ठीक है चलिए समझ रहे हैं ठीक है। क्लास में किसी बारे में बात करें मैंने बताया कि हमारे चैप्टर शुरू हो रहा है तो कौन सा है क्षेत्र राज्यों का और क्षेत्र राज्यों के अंदर उत्तर मुगल काल की शुरुआत की थी। उत्तर मुगल काल की शुरुआत में यहाँ की मैंने बताया कि क्षेत्र राज्यों का इसमें पोस्ट वगैरह पढ़ी 1707 में आफ्टर दैट औरंगजेब की शुरुआत हुई है। औरंगजेब के 5 बच्चे होते हैं मोहम्मद सुल्तान मोहम्मद अकबर मुअज्जम आजम कामबख्श। मोहम्मद सुल्तान मोहम्मद अकबर औरंगजेब के टाइम में औरंगजेब के कार्यकाल में उनका पार्टी लग जाती है। उसके बाद मुअज्जम आजम कामबख्श हैं। मुअज्जम का एक बैटल होता है जो आपका हुआ था जिसने मुअज्जम को 3 घोषित कर दिया था कि मुअज्जम आजम का पार्टी लग जाता है। इसके बाद 1709 में एक बैटल होता है। 1709 में आपको एक और बैटल देखने को मिलता है ठीक है। ये जो बैटल है आपको कामबख्श और मुअज्जम के बीच देखने को मिलता है। कामबख्श और मुअज्जम के बीच आपको बैटल देखने को मिलता है। इस बैटल को देखो कल में बैटल को नाम दिया जाता है इसको स्पेशल नाम नहीं दिया जाता। ये पूछ लिया जाता है बैटल कहां पे हुआ था बहुत बढ़िया जानकारी को आपसे बताया कि याद रखते हैं बैटल हुआ था 10 बीता में हुआ था। मतलब बीता में बैटल हुआ था। इन केस यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस बैटल हैपेंड इन 1709 ठीक है ये पूछ सकता है इसमें मिल गया। उसके बाद मैंने आपको उत्तर मुगल काल की शुरुआत की जिसके अंदर टोटल 1707 टोटल समझ इसका पहला बादशाह जिसको मुअज्जम शाह बोला जाता है। इसका कार्यकाल 1707 से 1712 के बीच में चला। बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं जिसके अंदर मेरी हिस्टोरियन से मुझको शाह की रिकॉर्ड क्योंकि राजा इस बात में इस वजह से पूरा बादशाह कहा जाता है। हमने भाई कहते हैं बहुत सारे लोग समझते हैं इस कारण से मार्को से अच्छी कुछ समझ आने की कोशिश करनी है। 1707 में समझो मुस्लिम मराठी वाला किया था शिवाजी के पूरे वाले गाइड से माता जी की उनको भी आजाद किया था। 1708 में बंदा सिंह बहादुर किया जाता है और 1712 में बंदा सिंह बहादुर को कैप्चर किया जाता है। लेकिन किल भाई मुगल से यहाँ पे लिखा है मुगल से मार दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे 1712 बंदा सिंह बहादुर को कैप्चर किया गया इस विद्रोह को रोकने के लिए। यहाँ पे नहीं लिखा 1712 का किया जाता है। इनका पता है वो फरुखियत द्वारा ही कराया जाएगा ठीक है। और वो भी किया जाएगा 1716 में ठीक है भाई फरुखियत। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया ना यहाँ पे मैंने इसलिए बताया कि आपको याद है कि इसको जो बंदा सिंह बहादुर है इनको गिरफ्तार किया गया 1712 में मुगल से द्वारा बादशाह से। लेकिन मारा गया मुगल से द्वारा इसलिए मैंने भाई मुगल से इसलिए नहीं लिखा कि भाई बादशाह मैंने बताया गिरफ्तार किया बाद में इनको किया बाद में 1716 में अंडरस्टैंड दिस ठीक है मैं आपको बताई दैट्स बात इसकी जैसी रहती है 1712 में इब्राहिम शुरू होता है तो दिखाते हैं इसमें शब्द बनाने लगभग 17 समय लगता है क्योंकि इसलिए ऐसे नहीं थी कि 17 बनाया बाद में दिल्ली नहीं बनाया गया। इस बार मार्केट में बताया बादशाह सिर्फ कुछ ज्यादा शाह अजीम शाह रफीक शाह और जहां शाह इसके अंदर ज्यादा शाह इन सभी से प्रतिकार के अंदर थोड़ा सा एज पाता है तो राजा कुछ कर देता है। इसको राजा बनाने में सबसे ज्यादा हेल्प की थी वो की जुल्फिकार खान ने जो सबसे बड़ा है। जुल्फिकार खान पाकिस्तान का पड़ोसी राज्य से बनाने के लिए जो राजपूत थे जो जयपुर दिल्ली आमेर जैसे इनको मालवा सुबेदारी देता है और साथ ही साथ आगरा उनको मालवा देता है फिर जाता है। सेम जोधपुर के वाले जिनको मालवा देता है उनको गुजरात सुबेदारी देता है। सुबेदारी देना इसका मतलब है ठीक है इसका मतलब है सुबेदारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जमींदारशिप लॉर्डशिप ये जमींदारशिप जिसको इंग्लिश में लॉर्डशिप बोलते हैं जमींदारशिप बोलते हैं। ये चीज आपको वहां देखने को मिलती है। इस बार मैंने बताया था ज्यादा जो है उल्लादपुर नाम की वैश्य से किया करता था मतलब इसके ज्यादा शाह वाज इन लव विद लालपुर ही वाज प्रोस्टिट्यूट बाय प्रोफेशन एंड वो से विवाह करता था इतिहास में लेकिन इसका रिजल्ट ये निकलता है सब फरुखियत जो ज्यादा शाह का कत्ल कर देता है ठीक है ज्यादा शाह सब इसके बाद नेक्स्ट बनेगा सब फरुखियत बनेगा क्लियर। सो ये अजीम शाह क्या बनी है जो बंगाल के अंदर वहां जाएगा अभी वहां जाएगा ये बोलेंगे यू अंडरस्टैंड दिस पूरी तरह ये कल की मैंने आपको बताई हल्का सा मैं तेज बता रहा हूं तो मुझे बहुत बताया था मैं आगे बढ़ता हूं बहुत बढ़िया। तो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट रूलर इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट रूलर नाम क्या है इसका फरुखियत नेक्स्ट रूलर कौन है फरुखियत इसके टाइम में इंपॉर्टेंट काम देखिए इसके टाइम में इंपॉर्टेंट काम देखिए उससे पहले शासन का देखना पड़ेगा शासन का टाइम का शासन का देखना पड़ेगा इसका टाइम बहुत क्लासिक इसका टाइम बहुत क्लासिक उसके बारे में इसका टाइम बहुत क्लासिक है क्योंकि ये थोड़ा सा आगे देखेंगे तो है तो ये बहुत ज्यादा कावड़ है ठीक है फरुखियत कैसा रहा कावड़ है लेकिन फिर भी इसने अच्छी लेवल पे शासन किया है। टाइम 1713 से और 19 में ठीक है बेसिकली इसको राजा कहना है ही वाज ही वाज सिंपल बात है लेकिन इसका टीम का कोई और है लेकिन इसका टीम का कोई और है बट टीम का इसको राजा सैयद ब्रदर्स के द्वारा बनाया गया इसके बाद सैयद ब्रदर्स के द्वारा बनाया गया सैयद बंधु के द्वारा बनाया गया सैयद बंधु के द्वारा बनाया गया। अब आखिरकार ये सैयद ब्रदर्स कौन है आखिरकार ये सैयद ब्रदर्स कौन है ठीक है देखो जो सैयद ब्रदर्स है इनको बहुत ध्यान से सैयद ब्रदर्स ये खुद राजा नहीं बन सकते इसके पीछे रीजन है कि सैयद ब्रदर्स खुद राजा बन जाते तो जो मुगल सल्तनत के अच्छे खासे ऊंचे तबके के अमीर लोग हैं उनको लूट करके खाना पड़ता तो इन्होंने सोचा किसी एक व्यक्ति को ठीक है किसी एक व्यक्ति को हम ऐसा चूज कर लेते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग लेकिन हम राजा नहीं राजा वही रहेगा शक्ति हमारे पास नहीं तो उन्होंने टारगेट किया फरुखियत को उन्होंने भड़काया फरुखियत ही चाचा जो ज्यादा शाह था उसके खिलाफ वो भड़क गया ज्यादा शाह का खिलाफ ठीक है तो इनको सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर कहा जाता है आल्सो नोन एज किंग मेकर आल्सो नोन एज किंग मेकर इनको किंग मेकर कहा जाता है किंग मेकर ये राजा नहीं राजा को बनाने वाले ये राजा नहीं राजा को बनाने वाले हैं। अब आखिरकार सैयद ब्रदर्स थे कौन अब आखिरकार ये सैयद ब्रदर्स थे ये सैयद ब्रदर्स आखिरकार थे कौन इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा ठीक है इनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा वो वाला सैयद ब्रदर्स ठीक है तो अगर आपको दो नाम पता जरूर बताइए अगर मैं नाम पता ठीक है सैयद ब्रदर्स नाम पता ठीक है अब ये करते सैयद ब्रदर्स करते हैं ये मेन टाइम को संभालते हैं ये वास्तविक शासन को संभालते हैं तो इन्होंने क्या शासन को संभाला उन्हें शासन को संभाला लेकिन डायरेक्टली नहीं संभाला आप कह सकते हैं ये मिनिस्टर के तौर पे मिनिस्टर के तौर पे एज मिनिस्टर के तौर पे शासन को संभाला वास्तविक रूल फरुखियत ठीक है वास्तविक जो है फरुखियत ठीक है तो इन्होंने शासन संभाला तो पड़ोसी राज्यों से संबंध स्थापित किए संबंध स्थापित किए उसके अंदर जो जयपुर यानी जो आपका अजमेर है ठीक है आमेर बोलते हैं अजमेर आसपास का एरिया है तो जयपुर है या आमेर का घराना है जयपुर है या आमेर का घराना है जयपुर या आमेर का घराना है जयपुर या आमेर घराने के रूलर है आमेर का घराना है यहाँ पे रूलर है यहाँ पे रूलर है उनका नाम क्या है यहाँ पे रूलर है क्या नाम है जयसिंह क्या नाम है जयसिंह सैनी इनको उपाधि दी इनको दो उपाधि दी ठीक है इनको क्या दो उपाधि दी इनको उपाधि दी वो भी दो उपाधि इसकी एक मिर्जा की उपाधि मिर्जा की उपाधि और दूसरी उपाधि सवाई एक उपाधि सवाई और एक उपाधि मिर्जा की मिर्जा जयसिंह या सवाई जयसिंह ये उपाधि ठीक है अब सैयद ब्रदर्स का नाम क्या है एक व्यक्ति का नाम अब्दुल्ला खान और दूसरे का नाम हसन अली खान ठीक है सैयद हसन अली दूसरा सैयद उबैदुल्लाह ठीक है हसन अली एंड उबैदुल्लाह उबैदुल्लाह खान एंड हसन अली खान ठीक है ये दो नाम थे और उसके संबंध स्थापित जैसे जयपुर आमेर में रूलर जैसे उपाधि सवाई और मिर्जा की बहुत ध्यान से बात सुनना ये उपाधि देने का जो प्रस्ताव था वो इनका नहीं था उपाधि देने का प्रस्ताव था वो जुल्फिकार खान का था इसका जुल्फिकार खान का था फिर जुल्फिकार खान का ये भले जुल्फिकार खान का आइडिया लेकिन जुल्फिकार खान का कब कराया गया जुल्फिकार खान का कब कराया गया जुल्फिकार खान की हत्या है वो फरुखियत के कहने पर ही की गई थी जुल्फिकार खान की हत्या फरुखियत के कहने पर ही की गई थी याद रखना लिख सकते हैं फरुखियत के द्वारा जुल्फिकार खान की हत्या कर दी जाती है ठीक है सैयद ब्रदर्स के कहने पर सैयद बंधु के कहने पर बंधु के कहने पर जुल्फिकार खान की हत्या फरुखियत द्वारा अब जैसे ही फरुखियत के द्वारा जुल्फिकार खान तुम जो वजीर का उठाओगे वजीर सैयद बैठे और जो जुल्फिकार खान का आइडिया था वो आइडिया कांसेप्ट चला के सवाई और मिर्जा को दी जब ये सवाई और मिर्जा की बात है इसको ज्यादा शाह के समय में ही दिया जाना चाहिए था लेकिन इसलिए ये आ गया पहली चीज आप ये समझ बिना किसी परेशानी समझोगे बिना किसी क्या आप समझेंगे ठीक है याद रखना इसके बाद आप समझेंगे कि 1717 तो जुल्फिकार खान आपको समझने की जरूरत है अगली क्लास में चलिए ठीक है 1717 लिखो 1717 जो फरुखियत है फरुखियत ब्रिटिशर्स को बंगाल में हर मुक्त व्यापार करने की छूट देता है फरुखियत ब्रिटिशर्स को बंगाल में हर मुक्त व्यापार की छूट देता है व्यापार की छूट देता है वो कहता है कि आप बंगाल के व्यापार कीजिए आपको टैक्स नहीं देना
आपको टैक्स नहीं देना है, आप बंगाल के व्यापार करना चाहते हैं, आप कर फ्री व्यापार कीजिए, आप कर फ्री व्यापार कीजिए बिना किसी परेशानी के, ठीक है। और उनके लिए एक दस्तावेज 10 तक जारी करता है, और एक दस्तावेज 10 तक जारी करता है, और एक दस्तावेज 10 तक जारी करता है, जारी करता है। एंड इशू ए डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग दिस नोन एज दस्तक, एंड इशू ए डॉक्यूमेंट दस्तक रिलेटेड टू दिस, एक डॉक्यूमेंट जारी करता है जिसको हम जानते हैं, दस्तक के नाम से जानते हैं, याद है, क्लियर है जी हाँ। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है। और लिखने के अंदर कुछ और पॉइंटर्स यहाँ पे लिखा हूं और पॉइंट, आप बेटा ऐसे मत किया करो, मेरे पास यहाँ पे बोर्ड इसमें साइज ज्यादा, तो मैं आगे यहाँ पे लिखता हूं, मुझे दिक्कत नहीं आएगी, आप अपनी नोटबुक में पॉइंट बनाने नीचे लिखा करो, ये सोच रहे हो मैं बोर्ड कैसे लिखा, आप अपने पढ़ लिखा करो, नोटबुक में लाइन बाय लाइन नीचे नीचे चले जाओ, ठीक है। चलो अब आगे मैं बताऊं कि इसके बाद फर्स्ट ईयर के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट काम किए गए, जैसे 1716 में बंदा बहादुर का टुकड़ा बंदा बहादुर को व्यस्त नहीं मार दिया गया, मतलब व्यापार किया हुआ था उसमें मार दिया गया, तो क्या करके मरवा दिया, ताकि दिल्ली में मरवाया, दिल्ली में मरवा दिया। बंदा सिंह बहादुर was assassinated in Delhi on the order of फारूक शेख के आदेश पर बंदा सिंह बहादुर को दिल्ली में कैप्चर किया गया। बंदा सिंह बहादुर जो थे वो सिख समुदाय से थे, सिख थे। इसके अलावा राजपूत किंग, राजपूत राजा अजीत सिंह, ये जो मेवाड़ के थे, ठीक है, मारवाड़ के, जो मारवाड़ के थे, मारवाड़ ये कहते थे सही आगे के थे, जो आप जैसे सेकंड आगे के प्रकाश थे, राजपूत राजा मारवाड़ के, इनका नाम अजीत सिंह, अजीत सिंह पे भाई अटैक का प्रेशर बनाया गया, हम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे, जिसके चलते अजीत सिंह जी को जबरदस्त शादी करानी पड़ी, ठीक है, अंडर प्रेशर अजीत सिंह जी को अपनी पुत्री इंदिरा कवर, इंदिरा कवर का विवाह, इंदिरा कवर का विवाह, इंदिरा कवर का विवाह फारूक शेख से करना पड़ा, फारूक शेख से करना पड़ा, अपना विवाह फारूक शेख से करना पड़ा, अंडरस्टैंड। और इतना ही सैयद बरगद से कहने पर अजीत सिंह जी को महाराजा की उपाधि दी गई, महाराजा की उपाधि दी गई। आगे चल के शादी होती है, मैरिज हुई, ठीक है, अभी नहीं है। तो आपने बताया तो 17 12 मिनट में मुझे आज क्लास में बताई थी, मैंने क्या बताया, ठीक है। अरे चलो जो चीज मैंने आपको बताई, इस बात को नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो, इतना आपके लिए इस रूल से काफी है, इतना आपके लिए इस रूल से काफी है, जैसे आप नोट करो मुझे बता देंगे, ठीक है, जैसे आप नोट करो मुझे बता देंगे। ठीक है भाई, तो समस्या नोट हो गया क्या आपने कर दिया, हां भाई मैं बिल्कुल ठीक हूं जी हां। आई गेस ये चीज आपने लिख ली, क्लियर। आगे बढ़ो, इसके बाद 1719 में 1719 में सैयद बंदूक के द्वारा, इसमें 1719 में 1719 में सैयद बंदूक के द्वारा मराठों से संधि की जाती है, मराठों से संधि की जाती है, मराठों से क्या संधि की जाती है, जो मराठों से संधि हुई है, इस संधि को दिल्ली संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस संधि को किस नाम से जानते हैं, जो इसको जानते हैं दिल्ली संधि, दिल्ली संधि, दिल्ली संधि। किसी भी मराठों के बीच में, मराठों का कौन व्यक्ति था संधि सैयद बंदूक हो जाएगा, जो आकाश नहीं बदला, मराठों का कौन पेशा, मराठों का 1719 में पेशा कौन था, मराठों का 1719 में पेशा कौन था, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। ये मराठों से संधि करके कहते हैं कि अगर दिल्ली को कभी भी अफगानों से खतरा होगा तो हम तुमको बचाने के लिए आएंगे, अगर दिल्ली को कभी भी अफगानों से खतरा होगा तो हम दिल्ली को बचाने के लिए आएंगे। ये जो शब्द है वो ली गई है बालाजी विश्वनाथ के द्वारा दिल्ली संधि में, और बदले में मराठों का जो एम्पायर चल रहा है पूरे के अंदर वहां पे ये लोग आके दखल लेंगे, ये बात की जाती है। लेकिन यहाँ पे जो संधि की गई है वो सैयद ब्रदर्स के द्वारा की गई है, जिसके चलते फारूक शेख का विरोध करता है, जिसके चलते फारूक शेख सैयद ब्रदर्स का विरोध करता है, फारूक शेख सैयद ब्रदर्स का क्या करता है, विरोध करता है, सैयद बंदूक करता है विरोध, ठीक है। हाँ भाई सर बैठे हुए थे जो आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं, ठीक है, जो आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं उन्हें क्या समझ मैं किसी बात कर रहा हूँ, जिसके चलते सैयद ब्रदर्स का विरोध करता है, सैयद ब्रदर्स का विरोध करता है, ये करता है फारूक शेख सैयद ब्रदर्स का विरोध करता है। अब जैसे ही सैयद ब्रदर्स का विरोध हुआ, ठीक है, तो सैयद ब्रदर्स का जैसे ही विरोध होता है ये आगे से करते हैं, और 1719 में फारूक शेख का काम करते हैं, और 1719 में फारूक शेख को सैयद ब्रदर्स के द्वारा कत्ल कर दिया जाता है, फारूक शेख को सैयद बंदूक के द्वारा कत्ल कर दिया जाता है, बंदूक के द्वारा कत्ल कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। और इस प्रकार 1719 में फारूक शेख का काम खत्म हो जाता है, ठीक है, क्लियर। हम बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अरे मतलब अरे भाई आप जानते नहीं हैं, हम सकते यार, हम सकते क्लियर, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो फारूक शेख सैयद बंदूक का विरोध करता है, जिसके फारूक शेख को सैयद बंदूक का कत्ल कर दिया जाता है 1719 में। इसके साथ खेल खत्म हो जाता है, इसका खेल खत्म हो जाता है, फारूक शेख इसके फारूक शेख को इतिहास हिस्टोरियन से पढ़ा, हिस्टोरियन से फारूक शेख पढ़ा, तो इसको उपाधि दी जाती है, फारूक शेख को उपाधि दी जाती है, गणित पाया, उपाधि दी जाती है, टाइटल दिया जाता है, किसका, गणित पाया, गणित पाया, गणित पाया टाइटल दिया जाता है, ठीक है जी हां, समझ आई हुई। सर बालाजी विश्वनाथ कौन है इसमें, बच्चे बालाजी विश्वनाथ वो पेशवा है, जब आपको मराठी में पढ़ाया जाएगा तब बालाजी विश्वनाथ जी के बारे में जानना है, यू अंडरस्टैंड दिस जी हां, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक नहीं सर। अब जब यहाँ पे सैयद ब्रदर्स के द्वारा ही फारूक शेख का कत्ल किया गया है, तो इसके बाद सैयद ब्रदर्स का यहाँ पे विरोध होने लगता है, दिल्ली सरकार ने सैयद ब्रदर्स का यहाँ पे विरोध होने लगता है, तो अपने इसी विरोध से बचने के लिए, अपने इसी विरोध से बचने के लिए इनके द्वारा एक नया सुल्तान जो है वो नियुक्त किया जाता है, इनके द्वारा एक नया सुल्तान जो है वो नियुक्त किया जाता है, उसको बोलते हैं रफीक उद दरजा, ठीक है, 1719 में न्यू सुल्तान अपॉइंटेड, न्यू सुल्तान अपॉइंटेड, रफीक उद दरजा, क्या नाम है उसका, रफीक उद दरजा, रफीक उद दरजा, और रफीक उद दरजा को नियुक्त किया जाता है 1719 में, 1719 में। लेकिन रफीक उद दरजा जो है वो दोबारा शासक है, लेकिन दिस इज द वीक रूलर, ये दोबारा शासक है, एक ऐसा वीक रूलर है जिसकी वजह से इसको 1719 में गद्दी पर बैठाया, 1719 में गद्दी से हटाना पड़ता है, 1719 में इसको गद्दी पर बैठाया, मात्र 5-6 महीने के रहने के बाद जो रफीक उद दरजा है इसको गद्दी से हटाना पड़ता है, इसको गद्दी से हटाना पड़ता है, इसको सैयद ब्रदर्स के द्वारा राजा बनाया गया, लेकिन इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है जी हां। तो अब ये अपना दाव खेलते हैं, तो अब ये अपना दाव खेलते हैं सैयद ब्रदर्स एक दूसरे व्यक्ति पर, जो इसी के मतलब परिवार में से था, रफीक उद दरजा के परिवार में से था, जिसका नाम था रफीक उद दौला, जिसका नाम था रफीक उद दौला, देखो इसका न्यू सुल्तान अपॉइंट किया जाता है, लेकिन ये दोबारा शासक था, इसी वजह से इसको हटाया गया, और 1719 में फिर नेक्स्ट बनाया जाता है, फिर न्यू सुल्तान अपॉइंट किया जाता है, सुल्तान अपॉइंट किया जाता है, उसका नाम है रफीक उद दौला, उद दौला, रफीक उद दौला ये अच्छा डिप्लोमेट था, ये ठीक ठाक व्यक्ति था, इसका ठीक ठाक जवाब था अपने एरिया में, ठीक है, इसका अपने एरिया में ठीक ठाक जवाब था, तो इसको कब किया गया 1719 में, 1719 में किया गया, इसको शाहजहां सेकंड कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको शाहजहां सेकंड की उपाधि देते हैं, इसको उपाधि दी गई शाहजहां सेकंड की, इसको टाइटल दिया गया शाहजहां सेकंड,
क्योंकि मॉन्यूमेंट से बहुत अधिक जो विचार वो अपने प्रकट किए हैं मॉन्यूमेंट से रिगार्डिंग, लेकिन इसकी किस्मत खराब थी, साथ ही साथ ब्रदर्स की किस्मत खराब थी, इसको कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर रूल मोशंस हो जाते हैं और इसका भी मतलब हो जाता है, ये मारा जाता है, ठीक है, इसका भी मतलब इसका भी डेथ हो जाती है, डेथ इसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती है, डेथ का रीजन क्या है, ठीक है, इसको एक रोग हो जाता है, रोग डाई ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन होता है, इस वजह से भी मौत होती है, हैजा आप कह सकते हैं, हैजा हो जाता है इसको, और हैजा की वजह से ये भी मर जाता है, 1719 में ये भी मर जाता है, 1719 में ये भी मर जाता है, याद रखिए, जी कोई समस्या नहीं जी, इसका भी खत्म पैसा 1719 में इसका भी खत्म करा, अब ये भी 1719 में गया, मैं देखो 1719 में, तो नेक्स्ट लेवल क्या करेगा, इसमें 1719 में मतलब एक साल में कितने सारे इवेंट हुए हैं, सबसे पहले फरुखिया बना, फिर रफीक दलाल बना, फिर रफीक दौला बना, और एक नेक्स्ट लेवल पे बैठा मोहम्मद शाह, जिसका असली नाम रोशन अख्तर था, मोहम्मद शाह जिसका असली नाम रोशन अख्तर था, ठीक है, चलो नोट करके बता दें, ठीक है, तो 1719 सेंचुरी का सबसे बड़ा साल हो गया, नहीं 1719 सेंचुरी का सबसे बड़ा साल नहीं, 1720 सेंचुरी का क्या हुआ भाई, ठीक है, अभी तो तुमने देखा यार, तो स्टार्टिंग एक बच्चा क्वेश्चन है वगैरह वगैरह बताइए, दुष्यंत कह रहा है कि सर रंगीला राजा बताएगा, आपने कहा आपने बता दिया, ये भाई नेक्स्ट आज आपको देखने को बता रोशन अख्तर, ठीक है, देखिए रोशन छोटा भाई, रोशन अख्तर, रोशन अख्तर जिसको मोहम्मद शाह बोलते हैं, इसका अपना नाम क्या है मोहम्मद शाह, लेकिन क्योंकि हमारी क्लास में दुष्यंत भाई है, तो दुष्यंत भाई का कहना है कि सर रंगीला राजा बताएगा, इसका नाम रंगीला राजा नहीं था, दुष्यंत भाई के कहने पर विशेष तौर पर इस राज्य को बुलाया गया है रंगीला राजा, अब जो रंगीला राजा है इसका कार्यकाल ये नहीं आपको याद रखना पड़ेगा, इसका शासन काफी लंबा चला है, काफी अच्छे लेवल का शासन चला है, 1719 से लेकर 48 काफी लंबा शासन चला है, लेकिन इसको रंगीला राजा क्यों कहा जाता है, इसका महिलाओं में इंटरेस्ट ज्यादा था, महिलाओं को ज्यादा इंटरेस्ट था, महिलाओं में अधिक रुचि के कारण, बिकॉज़ हाई इंटरेस्ट इन फीमेल्स, महिलाओं में अधिक रुचि के कारण, अधिक रुचि के कारण, ठीक है, he was too much desperate in females, so that's why he shifted his name from मोहम्मद शाह to रंगीला राजा, ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात, दुष्यंत भाई ने कहा बड़ी बार पता, ठीक है, रोशन अख्तर भी इसका नाम था, सीरियल में पूछा गया था, ठीक है, सीरियल रिलेटेड क्वेश्चन, सीरियल रिलेटेड क्वेश्चन, ये सब रियल में, ये सब रियल में, ये क्या रियल में, ये क्या है इसका, सर ये शासक, ये शासकीय नाम है, शासकीय नाम है, जिस नाम से कोई शासन करता है उसको शासकीय नाम बोलते हैं, ठीक है, और रंगीला राजा इसका निकनेम है, ठीक है, इसका फेमस 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 नाम है, दुष्यंत भाई को पता है, इसके सामने हमें प्रमुख कार्य देखिए, प्रमुख कार्य देखिए, प्रमुख कार्य, पहली बात प्रमुख कार्य इसका क्या है, और उससे पहले सर ये था कौन, ठीक है, ये था कौन, ये था कौन, सबसे पहले मैंने आपको एक नाम बताया था, सबसे पहले मैंने आपको एक नाम बताया जहां शाह, अगर आपको याद है जहां शाह, जहां शाह, जहां शाह, कौन था जहां शाह, अगर किसी को याद है जहां शाह कौन था, सर जहां शाह, सर बहादुर शाह फर्स्ट का बेटा, जहां शाह था, जहां शाह का बेटा था मोहम्मद शाह, जहां शाह का पुत्र था, जहां शाह का पुत्र था, समझ में, जहां शाह का पुत्र था, अब जहां शाह का बहादुर शाह फर्स्ट का बेटा, और बहादुर शाह फर्स्ट कौन था, सर औरंगजेब का बेटा था, एक तरीके से ये डायरेक्टली औरंगजेब से रिलेटेड है, इस वजह से लंबे समय तक शासन कर पाएगा, जहां शाह कौन था, सन ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट, सन ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट, जिसको मुअज्जम भी कहा जाता है, शाह की बेखबर भी कहा जाता है, मुअज्जम, मुअज्जम का बेटा, जी मुअज्जम का बेटा जहां शाह का पुत्र था, वो कौन था मेरे भाई, वो था मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, समझे, समझे कि नहीं, बहुत बढ़िया, प्रमुख कार्य इसके बाद क्या किया, सबसे पहले सैयद ब्रदर्स का काम खत्म कर दिया, सैयद ब्रदर्स का उन्मूलन, सैयद बंधुओं का शासन खत्म किया, सैयद बंधुओं का काम तमाम किया, तो ले सकता सैयद ब्रदर्स का जो प्रभाव है वो खत्म कर दिया, प्रभाव खत्म कर दिया, और इनका कत्ल कर दिया, सैयद बंधुओं का कत्ल कर दिया, कत्ल कर दिया, तो ये सबसे बड़ी परेशानी थी, इसका काम खत्म कर दिया, ठीक है, चलिए समझ में आई बात नहीं, इसके बाद दूसरा काम इसका जो इंपॉर्टेंट है, इसके समय में सर्वाधिक विद्रोह हुए, इसके समय में सर्वाधिक क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, राज्यों का उदय हुआ, मैक्सिमम स्टेट का राइज इसी के समय में हुआ, जिसके अंदर फेमस कौन कौन से हैं, बंगाल, अवध, इसी के समय में, इन दिस कैरियर द मैक्सिमम प्रोविंशियल किंगडम्स वाज फॉर्म्ड, हैदराबाद, वो भी इसी के समय में, हैदराबाद, ये प्रोविंशियल किंगडम्स इसी के समय में स्वतंत्र घोषित हुए, राज्यों का उदय करते वहां के रूलर वो खुद इंडिपेंडेंट घोषित करते थे, यहाँ के रूलर से सबसे पहले अपना जो टैक्स है वो दिया करते थे, वो स्वतंत्र को लेकर वो मना करने के भाई मौजूद नहीं देते, किसी प्रकार का कोई टैक्स हम आपको नहीं देंगे, किसी प्रकार का कोई टैक्स हम आपको नहीं देंगे, अंडरस्टैंड दिस, जी हाँ, कोई समस्या यहाँ तक, नहीं यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है, चलिए, लेकिन बात ये आती है, बात ये आती है कि इनका जो उदय है वो किसके द्वारा हुआ है, इनका जो उदय है वो किसके द्वारा हुआ है, आपसे पूछ लिया जा सकता है हैदराबाद निर्माण किसने किया, हैदराबाद निर्माण किसने किया, आपसे पूछा जाए, आपको निर्माण नहीं होगा, ठीक है, चलिए, तो मेरे भाई हैदराबाद की स्टार्टिंग की जाती है निजाम उल मुल्क के द्वारा, हैदराबाद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, निजाम, निजाम मुल्क, निजाम उल मुल्क, निजाम मुल्क, निजाम मुल्क के द्वारा स्थापना की जाती है, हैदराबाद, हैदराबाद की स्थापना की जाती है, इसके अलावा सादत खान के द्वारा अवध की स्थापना की जाती है, सादत खान के द्वारा, सादत खान, सादत खान के द्वारा, सादत खान के द्वारा स्थापना की जाती है, अवध की, सादत खान के द्वारा, और जो बंगाल था इसकी स्थापना किसके द्वारा, अली खान है वो मतलब साइड पे फेमस था, ठीक है, लेकिन मुर्शिद कुली खान के द्वारा बंगाल की स्थापना की जाती है, तो 1717 में की गई है, तो बहुत बड़ी है, इस वजह से बंगाल को यहाँ नहीं बता, क्या बताया मैंने आपको, मुर्शिद कुली खान बंगाल का एक्चुअल नाम है, मुर्शिद कुली खान, अंडरस्टैंड, वो 1717 में बंगाल का मतलब सख्त बदल गया, इस वजह से बंगाल का हेड नहीं करा, जिसे हेड नहीं करा उसको यहाँ पे कर दिया, तो फटाफट नोट करो, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, जी कुछ समस्या बताइए, कुछ समस्या बताइए, सर ये तो मतलब अगला था, फिर से सैयद ब्रदर्स को सैयद ब्रदर्स आप भी पीक होते थे, सैयद ब्रदर्स ने जिस तरीके से वहां के शासन में उलट फेर कर दी ना, उसकी वजह से करा दी थी, उनके जो वो है दुश्मन बहुत बने थे, इसलिए करा दी, अच्छा इसके अलावा देखिए 1739 में, 1739 में एक लुटेरा है, आप लुटेरा ये अफगान लुटेरा, अफगान लुटेरा नादिर शाह, अफगान लुटेरा नादिर शाह का लुटेरा, नादिर शाह का हमला हुआ है, नादिर शाह अटैक ऑन दिल्ली, नादिर शाह का अटैक किया था दिल्ली पर, नादिर शाह 1739, इस पूरे अटैक को करनाल युद्ध के नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज करनाल युद्ध, इसके अंदर अफगान लुटेरा है नादिर शाह, नादिर शाह, नादिर का जो इंग्लिश में नादिर, नादिर का इंग्लिश में नहीं होता, बहुत ज्यादा नीचे तक व्यक्ति, ऐसा ही नादिर एग्जैक्टली नादिर शाह अटैक किया था दिल्ली में, और दिल्ली में से बहुत सारी चीजें लूट करके जाता है, और रंगीला राजा कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, जैसे कहते हैं, ठीक है, दिल्ली पर अटैक किया जाता है, 1739 में जब अफगान लुटेरा जो लूट करने के लिए आया था, तो मराठे आए थे हेल्प करने के लिए रंगीला राजा की, लेकिन वो ऑन टाइम नहीं पहुंच पाए थे, ठीक है, कंप्लीट पूरी फोर्स अटैक नहीं कर पाए थे, बाजी आया ये तो गए थे अटैक के लिए, लेकिन प्रॉमिस अटैक नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आता है कि यहाँ से तख्त के ताउस लूट कर ले गया, तख्त के ताउस लूट, तख्त के ताउस लूट, अभी तख्त के ताउस का सवाल है, तख्त के ताउस एक सिंहासन था, इट वाज अ थ्रोन, इंग्लिश में बोलते हैं पीकॉक थ्रोन, इंग्लिश में बोलते हैं पीकॉक थ्रोन बोलते हैं, अभी पीकॉक थ्रोन नहीं बनाया किसने, बादशाह जहां, बादशाह जहां, बादशाह जहां, शाहजहां ने बनाया पीकॉक थ्रोन, जी हां, अब ये क्या करता है, तख्त के ताउस को यहाँ से चुरा के कहां ले जाता है, सही चुरा के ले जाता अफगान, अफगान, लेकिन बात जरूरी ये नहीं है तख्त के ताउस ले गया, इस तख्त के ताउस पर कोई लगा हुआ था, ठीक है भाई, एक तख्त के ताउस पर लगा हुआ था, इस पर लगा हुआ था, तो इस तरीके से कोई होगा वो अफगान बन गया, अब अफगान से कोई वापस सिख डायनेस्टी में आएगा, सिख डायनेस्टी से बाबूजी उठेगा, बाबूजी से बेटेगा, समझ में आएगा, ये अफगान ओनली कैन, ठीक है, ये 1739 में आया था, क्लियर, जी हां, फटाफट फटाफट
सर क्लियर नहीं हुआ, क्या क्लियर नहीं हुआ? सर डी वाई क्या नाम था, किसका क्या नाम था भाई? कोई पता है, क्या नाम था, दिशा क्या क्लियर नहीं हुआ? क्लियर, हाँ चलो। अच्छा इसके अंदर आप लिख लीजिए कि रोशन अख्तर के द्वारा, मोहम्मद शाह के द्वारा एक टाइटल इसके द्वारा राज राजेश्वर टाइटल, राज राजेश्वर उपाधि, ठीक है, प्रमाणित की गई थी, ठीक है, ये दी गई थी किसको? अजीत सिंह को, अजीत सिंह को, रूलर ऑफ मारवाड़, रूलर ऑफ मारवाड़, तो मारवाड़ के रूलर थे अजीत सिंह, उनको राज राजेश्वर जो उपाधि थी वो दी गई थी, इसी क्लियर नहीं है? तो भाई ये कहाँ लिखा है? अच्छा भाई ये शाहजहां है बेटा, तख्ते ताउस को बनाया गया था मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस की बात है, इसको किसने बनाया था? शाहजहां, शाहजहां, ठीक है, 1748 में पूरा दिया, उसके बाद मामला कम मामला 1748 में गाइड 1748, उसके बाद इसका काम मामला जैसे बोलते हैं, फिर नेक्स्ट रूलर चलते हैं, फिर नेक्स्ट रूलर चलते हैं अहमद शाह, ठीक है, इसके बाद आफ्टर डेथ ऑफ मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद, मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद जो 1748 में हुई थी, उसके बाद नेक्स्ट रूलर है, उसके बाद नेक्स्ट रूलर है अहमद शाह, नेक्स्ट रूलर अहमद शाह, अहमद शाह, अहमद शाह सिंहासन को संभालता है 1748 से 54 तक, अहमद शाह मृत्यु को संभालता है 1748 से 54 तक, ठीक है, जी हां 1748 से 54 तक। अब हम अहमद शाह के बारे में जानकारी लेंगे, अब हम अहमद शाह के बारे में जानकारी लेंगे, समझ में आई बात? जी हां, ठीक, जी हां। इसके समय में जो अहमद शाह है, इसके समय में सर ये लोग उपाधियों को मजबूत करने के लिए देते हैं, अब यहाँ पे देखो इसके समय में जो राज्य का कार्यभार है, इसके समय में राज्य का कार्यभार उधम भाई के पास संभाला जाता, उधम भाई के पास संभाला जाता, उधम भाई के पास संभाला जाता, जिनको एक उपाधि दी हुई थी किबला आजम, जिनके पास उपाधि दी थी किबला आजम, किबला आजम, किबला आजम, किबला आजम की उपाधि, और वो राज्य का कार्यभार संभाला करती थी, क्या करती थी? राज्य के कार्यभार को, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को, ये क्राउन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को संभाला करती थी, क्लियर? इनका एक जो है इनका एक वजीर हुआ करता था, एक वजीर हुआ करता था, इमाद उल मुल्क, अहमद शाह का एक वजीर हुआ करता था, इमाद उल मुल्क, इमाद उल मुल्क, इमाद उल मुल्क हुआ करता था, इमाद उल मुल्क हुआ करता था, वजीर, क्लियर? इमाद उल मुल्क भाई ये सैलरी करा करती थी, उधम भाई सैलरी करा करती थी, उधम भाई करा करती थी, सैलरी करा करती थी, क्लियर? जी हां, ठीक है, चलो क्लियर? जी हां। अगर सही बात बताऊं तो इमाद उल मुल्क पहले से ही वजीर नहीं था, इससे पहले आबिद खान नाम का व्यक्ति वजीर हुआ करता था, ठीक है? इससे पहले वजीर था, इससे पहले वजीर हुआ करता था जावेद खान, पहले वजीर, पहले जावेद खान था, जावेद खान, पहले वजीर हुआ जावेद खान था, लेकिन जावेद खान की हत्या कर दी गई, जावेद खान की हत्या कर दी गई, हत्या कर दी गई भाई सफदरजंग, सफदरजंग, सफदरजंग के बाद, सफदरजंग सॉरी, सफदरजंग के बाद, सफदरजंग के बाद, सफदरजंग कौन था? तो ये अबद रूलर था, अबद रूलर, अबद शासक, अबद शासक जिसके बाद जावेद खान की हत्या कर दी, जिसके बाद हत्या के बाद वजीर, हत्या के बाद ये हत्या कर दी जावेद खान की, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है? अब समझो पहले जो वजीर था, पहले वजीर जो पहले वजीर हुआ करता था वो था जावेद खान, जावेद खान हुआ करता था, लेकिन जावेद खान की हत्या कर दी गई, हत्या जावेद खान की कर दी गई, जिसके बाद जो अगला वजीर है वो इमाद उल मुल्क बना, ठीक है, चलिए चलो क्लियर? सर वजीर मतलब क्या? चीफ मिनिस्टर, वजीर मतलब चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तो सारे काम संभालेंगे, ठीक है, क्लियर? चलो उम्मीद है कि आप सभी क्लास को बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे, अब आपको डाउट है तो बताइए, इससे आगे बताएंगे अहमद शाह के बारे में, अहमद शाह के बारे में काफी ज्यादा मतलब रुचि वाला रहा है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ऐसा हो सकता है कि अभी कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसको मॉडर्न हिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ होगा, वो धीरे धीरे डेवलप होगा, इसमें याद करने की चीजें बहुत सारी हैं, इसकी वजह से आपको दिक्कत होगी, मैं एक ही बार में आपको ऐसा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा कि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, दोबारा पढ़ोगे तो सेम चीज नोट से आप पढ़ लो, क्वालिटी के और इसके नोट्स धीरे धीरे आपको मिलते रहेंगे, बिना किसी परेशानी के, जल्दी आपको परेशानी होती है, बता सकते हैं, नोट्स अपलोड नहीं है तो मेंबर नोट हैं कि वो अभी छुट्टी पर है, जैसे आ जाएंगे आप नोट्स अपलोड हो जाएंगे, मेरी तरफ से नोट्स को भेज दिया गया है, निश्चित होकर पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मैं आपसे मुलाकात करूंगा, बावजूद इसके अगर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, उस डाउट को सॉल्व कराया जाएगा, समझ में आता है? मेरी दूसरी क्लास आप जानते हैं, तो क्लास में बाकी आपसे कल उत्साह और उमंग बेहतरीन वाली उसी